बहुपद के परिचय को जाने थे और आज बहुपद से संबंधित कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे, जिसमें कोशिश रहेगा आज के क्लास में हम 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करें और आप लोग बारीकी से बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे। कहीं कुछ भी दिक्कत आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? जिस भी बच्चे को ये सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझने में समस्या हो, मेरा पिछला 2 क्लास बहुपद जाकर अवश्य देखिएगा। जैसे ही आप बहुपद को देखेंगे, यहाँ जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपको एक भी समझने में कहीं से जरा भी समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए, x का घात 2 ये बहुपद है। यहाँ पर x का घात अधिकतम 2 ये भी बहुपद है। यहाँ पर भी x का घात अधिकतम 2 3 ये भी बहुपद है। और यहाँ अगर ऑप्शन डी को अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर जो एक x दिख रहा है, यानी जो चर राशि है, इसका घात भिन्न में है। और आपको बताए थे अगर भिन्न में भी आपको यदि चर राशि दिखे तो उसको बहुपद नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर ये तीनों ना होकर इसका आंसर ये होगा जो बहुपद में नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ये भी प्रश्न बोल रहा है कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कौन बहुपद नहीं है। ये ऑप्शन ए ये बहुपद है, ऑप्शन बी ये भी बहुपद है, ऑप्शन सी ये भी बहुपद है, ऑप्शन डी ये भी, चारों तो इसमें बहुपद है। कहीं ना कहीं इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया है। इसमें आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आप √2x कर देंगे और यहाँ चर का घात अगर रूट में आ गया, कर्णिगत आ गया है, तो उसे भी बहुपद में नहीं माना जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, बहुपद इतना इंटू इतना का घात। और आपको बताए थे अगर बहुपद का आपको घात बताना हो तो बहुपद की सबसे बड़ी घात या चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो आप यदि x के पावर 5 को x के पावर 6 से इंटू कीजिएगा, बेस तो इक्वल है तो पावर जुटेगा 5 और 6 हो जाएगा 11, यानी x का पावर 11। फिर यहाँ पर x के पावर 5 को इससे आप मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यहाँ पर अधिकतम x का घात 10 आएगा। और यदि आपसे बहुपद का घात पूछे तो बहुपद की सबसे बड़ी घात या चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो x के पावर 5 को x के पावर 6 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे x के पावर 5 को जब x के पावर 6 से आप मल्टीपल कीजिएगा तो बेस तो बराबर रहेगा, पावर आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा x का पावर 11 और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो सी हो जाएगा। फिर इसी से संबंधित चौथा प्रश्न कह रहा, बहुपद इतना इंटू इतना का इसमें भी घात बताना है। तो आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर को जब 2x के पावर 4 से जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो इसमें भी हो जाएगा 2 और 4 ये जुट जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसी के जैसा इसको हल कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। आपको परिचय में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अवश्य बताए होंगे। यहाँ तो इसका आंसर आप लोग भी तुरंत दे ही सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी जो है ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है।
छठा प्रश्न है, किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? तो चर x के उच्चतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। सातवां है, किसी बहुपद की घात होती है, ये भी आपको हम बहुपद के परिभाषा में लिखाए होंगे। तो क्या लिखाए थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। तो पूछेगा किसी बहुपद की घात होती है, तो ध्यान रखेंगे किसी बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। आठवां प्रश्न है, यदि px बराबर इतना तो p1 का मान, तो आप x के स्थान पर आप देख सकते हैं, जहां जहां मान लीजिए यहां पर ही एग्जांपल स्वरूप समझ लीजिए, जहां जहां आपको x दिख रहा है उस x के स्थान पर आप 1 रखिए, तो हो जाएगा इधर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देख सकते हैं 1 और 5 जुटेगा 6, 6 में से 12 को आप घटाइएगा तो -6, जो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे आगे भी आप लोगों को अभी और बताया जाएगा, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम 9 से समझते हैं। जिस प्रकार आप पिछला प्रश्न 8 को देखे थे, उसी प्रकार ये प्रश्न 9 नंबर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये प्रश्न आप पर छोड़ देते हैं। इसको आप हल करेंगे, इसमें F1 का मान बताएंगे और जो मान आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम 10 से देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये तो बेसिक वाली बात है जो आप जानते ही होंगे। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो जानते हैं द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होती है। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है रैखिक बहुपद। ये तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया और कह रहा है इसका शून्य क्या होगा। तो इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप दिया है आप उसके बराबर शून्य को कर दीजिए, और जैसे ही आप शून्य को करेंगे तो प्लस बी इधर आकर माइनस बी हो जाएगा, और यहां से तब x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा -b/a। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सेम उसी के जैसे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3x + 4 का शून्यक। तो आप सेम 11 के जैसा ही आप 12 को हल करेंगे और इसका भी x का मान क्या होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 13 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात बताइए। तो जैसे ही आपसे घात वाला प्रश्न करे तो आप जानते हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, यानी चर का सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो चर राशि है उसका सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल क्या होगी यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो ये भी आपको बताए थे, अगर द्विघात बहुपद और आपसे शून्यकों का यदि योग कहे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका हो जाएगा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है यानी आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो इसके बारे में बताया गया था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब लास्ट हम 15 नंबर प्रश्न को समझते हैं। एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न है और ग्राफ का प्रश्न भी आपको हम परिचय वाले पाठ में बताए हैं, तो यहां ध्यान देंगे। प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए। तो बताए थे शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये जो ग्राफ का ये वाला जो लाइनिंग है, देखेंगे x को कितने बार काट रहा है। जितने बार x को काटेगा उतना ही क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए x अक्ष को यहां पर एक बार काट रहा है, x अक्ष को यहां पर फिर एक बार काट रहा है, x अक्ष यहां भी एक बार काट रहा है और x अक्ष यहां भी एक बार काट रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इस प्रकार आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम कुल 15 ही रहने देते हैं। सभी बच्चे इस 15 प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करेंगे और जो जो प्रश्न का आंसर आपको बोला गया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।